कल हमने पैसिव किया, हम सभी जानते हैं किसका, हैज बीन किसका हुआ था, हैज हैव का, ठीक है। और अगर हम एक चीज और देखें, इसके साथ ही अगर हम हैड कवर करके चले तो बच्चों हैड का हो जाएगा हैड बीन, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। जैसा हैज बीन है वैसा ही हैड बीन भी है, बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा, ठीक है। वास्तव में एक दो सेंटेंस देख लेते हैं, क्योंकि हैड जो है वो किसके, जब वो होगा पास्ट परफेक्ट तब हम उसके साथ लेंगे, ठीक है। बाकी कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैं अपना कार्य कर चुका था, मैं अपना कार्य कर चुका था। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये क्या है, हैड का है, समझे। हैड के साथ में भी कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। आई हैड डन, आई हैड डन माई वर्क, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो इसमें बताओ। आई हैड डन माई वर्क, और ये सीधा ही कैसे बन जाएगा, माई वर्क किधर आएगा, माई वर्क ऑब्जेक्ट है, हेड का क्या हो जाएगा, हैड बीन, माई वर्क हैड बीन, डू का वो लगा ही हुआ है, डन बाय मी। यहां तक कि कहानी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। सब्जेक्ट ही है, ही ऑब्जेक्ट खाना, मेन वर्ब ईटिंग ईट, यहां से पता चलता है हेड है या नहीं। सब्जेक्ट है ही, हैड ईटन फूड, ही हैड ईटन फूड, और फूड कहाँ पे चला जाएगा, पहले नंबर पे फूड। हैड का हो जाएगा हैड बीन, फूड हैड बीन, ईट का थर्ड फॉर्म लगा ही हुआ है, ईटन बाय, ठीक है। इतनी सी कहानी है। जल्दी से जितना भी अब तक हुआ है, नहीं लिखना नहीं है, जितना भी अब तक हुआ है उसे हम कवर करने की कोशिश करते हैं कुछ ही मिनटों में, ठीक है। और फिर लाइव टेस्ट होगा, आपको बोर्ड पे आना है, सेंटेंस बनाना है और चले जाना है। ये कहानी होगी बस, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, करें। देखो इंपॉर्टेंट है हिंदी में भी वाक्य को पहचानना, हिंदी में भी वाक्य को पहचानना कि ये एक्टिव है या पैसिव है। वैसे तो कन्वर्जन तो कोई भी कर देगा, कन्वर्जन तो आपको इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, आप उसे बना देंगे पैसिव में, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, वाक्य को पहचानना। दो वाक्य लिखता हूं और दोनों में अंतर पहचानने का प्रयास करो। पहला, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, ठीक है। दूसरा, मुझे बुलाया जा रहा है। सपोज करो इस तरीके से। अब कई बच्चे कहेंगे, मैं कहूंगा सर ये एक्टिव है और ये पैसिव है, और कई बच्चे पता है क्या करेंगे, अभी भी इसमें ये देख लेंगे, इसमें ये देख लेंगे, वो अभी भी नहीं दिमाग लगाएंगे, जबकि इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है, चलो हो भी सकता है एक दो सेंटेंस में हो, लेकिन ये धोखा भी दे सकता है। इसीलिए हमें क्या देखना है, इसका सेंस पकड़ना है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं, यहां पे मैं काम कर रहा हूं या नहीं, तो ये इसलिए एक्टिव है। यहां पे मैं काम ही नहीं कर रहा हूं, काम जो कर रहा है उसका पता ही नहीं है, या वो द्वारा में, मुझे उसके द्वारा बुलाया जा रहा है, या मुझे तुम्हारे द्वारा बुलाया जा रहा है। यहां पे मैं काम नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं क्या हूं, ऑब्जेक्ट, जबकि यहां पे क्या हूं, सब्जेक्ट।
नहीं आया अभी भी समझ में कुणाल? नहीं आया? अभी दूसरा समझो आप, जैसे कई कई बच्चे गलत बना रहे हैं, वह या हम खाना बना रहे, खाना बनाया जा रहा है। दोनों में अंतर है। यहां पे खाना काम नहीं कर रहा है, काम कोई और ही कर रहा है, जबकि यहां पे हम बना रहे हैं तो सब्जेक्ट है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट ही है। तो इसमें कंफ्यूजन होगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, ये पहला पॉइंट है, हिंदी में भी वाक्य को पहचानना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश से काम चल जाएगा, हिंदी में भी वाक्य को पहचानना है, जरूर पहचानना है। ठीक है, करें पूर्णिमा? चलो स्टार्ट करते हैं। और जिस बच्चे को अब तक समझ नहीं आया है वो भी थोड़ा सा ध्यान देके चलेगा तो काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो उसको परेशान किया जाता है, आइडेंटिफाई दिस। उसको परेशान किया जाता है, एक्टिव है या पैसिव? सीधा सीधा पैसिव दिखाई दे रहा है शिवानी। उसको परेशान, वह कोई काम नहीं करता, बल्कि उसको, और उसको का कुछ होता नहीं है, ही होता है सीधा, या सी हो सकता है, ही या शी जाता है। अब तुमने देख लिया ये पैसिव है, पैसिव भी डू डज का है, यहीं से तो पता चला। पैसिव भी किसका है? डू या डज का, तो इज एम आर लग जाएगा। शी या ही इज, परेशान करना होता है टीज, टीज का थर्ड फॉर्म टीज्ड। बस इतना सा है। पहली चीज क्या है? पहचानना। अगर मैं इसको एक्टिव में बनाने का प्रयास करूं तो ये ऐसा कुछ हो सकता है, वह परेशान कर रहा है। इन दैट केस ये सब्जेक्ट है। इन दिस केस दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। उसको परेशान किया जा रहा है, यहां पर ये परेशान कर रहा है। ही इज टीजिंग, किसको कर रहा है वो यहां पर आप लगा सकते हो, मुझे मी, उसे हिम, लेकिन यहां पर वो परेशान कर रहा है, यहां पर वो परेशान हो रहा है। दोनों में अंतर समझने का प्रयास आप करो। ठीक है, इतनी चीजें। चलो दूसरा देखते हैं। इस किताब को पढ़ा नहीं जाता है। एक किताब रखी हुई है पुरानी, आपने कहा कि ये कैसे रखी है, तो बोला गया कि इस किताब को पढ़ा नहीं जाता है। तो यहां पर सब्जेक्ट तो गायब ही है। किसकी बात हुई है? किताब की। एंड किताब इज ऑब्जेक्ट, दिखाई देता है सामने से, है ना। ऐसा नहीं है कि किताब ऑब्जेक्ट ही होगा हमेशा, लेकिन इस वाले सेंटेंस में किताब एक ऑब्जेक्ट है। इस किताब को पढ़ा नहीं जाता है, अगेन क्या है? डू या डज। पैसिव है तो क्या हो जाएगा? इज एम आर। समझे आप? इस किताब की बात कर रहा हूं, दिस बुक एक बुक है, इज नॉट। रीड का थर्ड फॉर्म रेड। किसके द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है? उसको हम यहां पे बाय के सहारे ऐड कर सकते हैं। बाय माई फादर, बाय माई मदर, बाय मी, बाय हिम, बाय अस, कुछ भी हो सकता है, राइट। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस है, मुझे उसके द्वारा हेल्प की जाती है। इसमें दो शब्दों को आप पकड़ो। पहला उसके द्वारा, एक तो मैं हूं और दूसरा वह। आप समझ रहे हो? दो व्यक्ति हैं, एक तो मैं हूं और दूसरा जो सहायता कर रहा है
क्या इस सेंटेंस में सहायता करने वाले को प्राइम पोजीशन दी गई है? बिल्कुल भी नहीं दी गई। किसको दी गई है? मुझे हेल्प की जाती है किसके द्वारा? उसके द्वारा। तो बात किसकी होती है बेटा? मुझे की। क्या मैं काम कर रहा हूं? अभिनव क्या हुआ? क्या इस वाक्य में मैं काम कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। मैं काम नहीं कर रहा हूं, काम कौन कर रहा है? वह। लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अब मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, क्या ये, और ये कौन है? सब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा क्योंकि ये पैसिव है। पैसिव का हमें पता चल चुका है। किसके बारे में बात की गई है? मेरे। आए जाती है, डू डज अगेन, लेकिन कन्वर्जन किस में होगा? इज एम आर में। आई के साथ हम सबको पता है एम। हेल्प का थर्ड फॉर्म बाय हिम, हर भी हो सकता है। आई एम हेल्प्ड बाय हिम। बताओ यहां तक किसी को कोई परेशानी होती? यहां तक के वाक्यों में अगर किसी को परेशानी है तो बता दो। और ये स्पोकन में यूज होंगे जरूर, अभी यूज करेंगे, आप चिंता न करो। जैसे ही आपकी 2 दिन की छुट्टी के बाद में जब दोबारा आओगे ना, आप अभी तो 2-3 दिन की छुट्टी डाल देंगे, है ना, दोबारा से स्टार्ट करेंगे नए सेशन में, तो उसमें आप स्पोकन में भी इसका रोल देखोगे कितना बड़ा रोल है। ठीक है। और मैं अभी भी आपको कह दूं, दिस इज नॉट दैट बैच कि वो बिल्कुल तुम्हें सिर्फ इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आप सिर्फ बोलो। इसका ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि सिर्फ आप बोलो, इसका मतलब है आप ग्रामर में भी अव्वल दर्जे के नंबर प्राप्त करो। उसमें आपकी राइटिंग स्किल बहुत मायने रखती है, क्योंकि आप क्वेश्चंस का आंसर करते हो कहाँ पे? एग्जामिनेशन में। आप आगे चल के रीडिंग भी करोगे, अखबारों की किताब भी आप पढ़ते हो। सो सिर्फ इससे काम नहीं चल पाएगा। पहले मेरा मूड था कि सिर्फ इस पे फोकस करता हूँ, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा, इसके बारे में ऑब्जर्व किया, तो एज ए स्टूडेंट ग्रामर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है। हालांकि इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है, इसमें मेरी मेहनत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ाऊंगा फिर तुमसे प्रैक्टिस कराऊंगा। यहाँ पे ये रखा ही है ना। मुझे सिर्फ यहाँ पे बैठना है और प्रैक्टिस करानी है। मेहनत किस में है बेटा? बट आई एम थिंकिंग कि वो फायदेमंद है बहुत, और मैंने फिर इसको ज्वाइन कर दिया, मर्ज कर दिया, यानी एक दूसरे में शामिल कर दिया, और दोनों के दोनों कोर्स हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? डू डज। और अब नंबर ये भी आ चुका है। अब तक हमने जो सेंटेंस पढ़े हैं, अब उनके धीरे धीरे नाम को भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो इसे डू डज को क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अब मैं बात करने वाला हूं वो है पास्ट इंडेफिनिट। किसी को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है। कोई याद ना करने की कोशिश करे, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। गलत होगा वो दोबारा से सही हो जाएगा। क्या होता है? डिड। और डिड का हमें सबको पता है वॉज और वॉज एंड वर हो जाता है पैसिव में। ठीक है। तो अगेन हम हिंदी में इसे पहचानने की कोशिश करते हैं, करें? ठीक है। एक मोबाइल को तोड़ा गया। काम करने वाला कौन है? इस वाक्य में काम करने वाला कौन है? किसने काम किया है किसी ने, लेकिन पता ही नहीं है। और क्या तोड़ा गया? तो ऑब्जेक्ट तो मौजूद है। आप समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट मौजूद है, मेन वर्ब भी है तोड़ना। और यहां से हमें पता चल गया है विदुषी, ये क्या है? डिड। डिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? वॉज वर्ब में। यानी सिंगुलर के साथ क्या लगता है? वॉज। और प्लूरल के साथ, ये कंफ्यूज मत होना। आई और सिंगुलर के साथ भी क्या लगेगा? वॉज रहेगा। और यू और दो दे या वी के साथ, सबके साथ क्या लग जाएगा? वर्ब। अब हम यहां पे क्या करते हैं? इसको कोशिश करते हैं बनाने की। एक मोबाइल, मोबाइल एक है, सीधा पता चल रहा है वॉज। ब्रोकन। अ मोबाइल वॉज ब्रोकन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे सेंटेंस से और थोड़ा सा स्पष्टीकरण मिल जाएगा। समय बर्बाद
किया गया, समय बर्बाद किया गया। किसने किया? मैंने समय बर्बाद किया। किसने किया? यहां से तो सीधा पता चल रहा है मैंने किया, यहां से तो पता ही नहीं चल रहा कि किसने किया। यहां पे किसकी बात हुई है? समय की। यहां पे मेरी बात हुई है पहले नंबर पे, समय की भी हुई है लेकिन पहले नंबर पे किसकी हुई है? मेरी, सब्जेक्ट की, बर्बाद करने वाले की बात हुई है। तो यहां पे सीधा बनेगा टाइम वॉज वेस्टेड, टाइम वॉज वेस्टेड। और यहां से आई सेकेंड फॉर्म लगेगा, वेस्टेड आई वेस्टेड टाइम। ये चीज़ें क्लियर बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कुणाल कोई दिक्कत लग रही है? शायद नहीं है। अर्जुन ठीक है। नंबर 4, हमारी गाड़ी नहीं चुराई गई। हमारी गाड़ी नहीं चुराई गई नेगेटिव है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपनी गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। गाड़ी की नहीं, हमारी गाड़ी की, या हमारी नहीं, हमारी गाड़ी, गाड़ी की ये बात है। यहां से पता चलता है डिड ही है, यानी वॉज या वर। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पैसिव, पहचान लिया। हमारी गाड़ी को चुरा लिया गया। और कार, एक ही कार की बात कर रहा हूं, वॉज नोट, नहीं चुराया गया, सॉरी। और कार वॉज नोट, स्टील का थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन। और कार वॉज नोट स्टोलन। यहां तक कि चीजों में कोई समस्या है तो बताओ, करें? आगे जो बढ़ते हैं विल शैल, और उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। करें आगे? सबको पता है विल शैल क्या हो जाएगा? विल बी शैल, विल बी एंड शैल। पहला सेंटेंस लेते हैं। मैं पूर्णिमा का आंसर कर रहा हूं, पूर्णिमा का आंसर करूं? पूर्णिमा एक क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, नोटबुक्स बेची जाएंगी। पूछती है ना कब मिलेंगी? अब मैं बोल रहा हूं नोटबुक्स को बेचा जाएगा, सारी नोटबुक्स बेची जाएंगी। यहां से पता चल गया विल शैल। लेकिन क्या ये एक्टिव ही है? ये पहचानना है। एक्टिव ही है क्या? नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट। नोटबुक्स, द नोटबुक्स, द नोटबुक्स। विल का हो जाएगा विल बी, द नोटबुक्स विल बी सोल्ड, द नोटबुक्स विल बी सोल्ड। हमें पैसे नहीं दिए जाएंगे। क्या हम कोई काम करेंगे इसमें? नहीं करेंगे। पैसे देने का काम होगा, बट कौन करेगा? नोबडी नोज। कौन करेगा? नहीं पता। किसको दिए जाएंगे? वी इज द ऑब्जेक्ट। हमें पैसे दिए जाएंगे, हम पैसे नहीं देंगे। अगर ये सब्जेक्ट ऐसे कुछ होता, हम पैसे देंगे। देखो दोनों में अंतर समझो। हम पैसे देंगे और यहां पे हमें पैसे नहीं, हम पैसे नहीं देंगे, इसे भी नेगेटिव कर लेते हैं। हम पैसे नहीं देंगे और यहाँ पे हमें पैसे नहीं दिए जाएंगे। कई बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए हो सकता है कि एक सा लग रहा हो, लेकिन एक सा तो है ही नहीं। ये उचित वहाँ पे बैठता है बिना वजह, छोटा सा बच्चा है वहाँ इतनी दूर। हमें पैसे नहीं दिए जाएंगे, हम पैसे नहीं देंगे में अंतर आपको समझ में आया? यहाँ पे सीधा वी शैल नोट गिव मनी,
और यहाँ पे हमें पैसे नहीं, हालांकि दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट के सेंटेंसेस के बारे में सेपरेट बात करेंगे, अभी सिर्फ हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हमें पे। हमें पैसे नहीं दिए जाएंगे। वी शैल नोट बी, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, वी शैल नोट बी गिवन मनी। रिया और अक्षरा को शायद कोई प्रॉब्लम अभी भी है, गैप से बैठो। वी शैल नोट बी गिवन मनी, यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। एक सेंटेंस और देखते हैं इसका। मुझे पार्टी में नहीं बुलाया जाएगा। क्या मैं कोई काम कर रहा हूं? पार्टी में जाने का काम करूंगा, बात की बात है, या नहीं करूंगा, बात की बात है। अभी काम किसने किया है? किसी ने नहीं किया है ना, लेकिन वो कौन है पता नहीं। मुझे पार्टी में नहीं बुलाया जाएगा, मैं कोई काम ही नहीं करूंगा। इनविटेशन आना है तो मुझे बुलाया जाएगा, इनविटेशन नहीं आया तो मुझे नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे पक्का पता चल गया है कि ये ऑब्जेक्ट है। आई नोट बी, इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। आई शैल नॉट बी इनवाइटेड टू द पार्टी, टू द पार्टी। लेकिन अगर यही सेंटेंस इस तरीके से होता, मैं पार्टी में नहीं बुलाऊंगा, किसको बुलाऊंगा वो एक बात की बात है। सेंटेंस क्या है? मैं पार्टी में नहीं बुलाऊंगा, तो ये क्या है? एक्टिव है। आई शैल नोट इनवाइट टू द पार्टी, किसको पता नहीं है, अभी उसके बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहा। यहां पे सिर्फ क्या समझना है? अंतर। यहां पे सिर्फ डिफरेंस हमें क्रिएट करना है, यानी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहां तक कि चीज़ों में अगर कोई समस्या है तो बता दो। नहीं है? नहीं है, ठीक है। जल्दी से 2 मिनट का है।